उन्होंने मेरे भाई को मारा भी है, थप्पड़ भी मारा है, धमकी भी दी है। फिर मेरे भाई बोला हाथ जोड़ रहा हूँ भाई जाओ। ये बोला भाई कैसे चला रहा, ध्यान से चला। वहाँ ले जाकर चौकी के आगे हमला किया है। उन्होंने मेरे भाई को आते ही चक्कुओं से मारा है। अब वो लड़का यहाँ बैठा हुआ था, एक लड़का ने आया टोपी पहन के और उसको बुला कर लिया। मेरे भाई ने बचने की कोशिश भी करी, वो उधर की तरफ भी भागा, फिर भी उसको नहीं छोड़ा। उसके पीछे बैक साइड में चक्कू मार दिया। फिर मेरा भाई मतलब कि चल के गया बूथ के पास, चौकी के पास। वहाँ पे पुलिस वाले ड्रिंक कर रहे थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हम यही चाहते हैं कि इसको फांसी और मेरे भाई को इंसाफ मिले। दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली वालों के लिए ही दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी इस वक्त आज़ादपुर में है, जहां पर एक नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी जाती है। मामला कुछ यूँ है, बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्चा जो है स्कूटी चला रहा होता है, उसी दौरान जो है उसकी स्कूटी जो है किसी के पैर पर चढ़ जाती है। सिर्फ इतनी सी मामूली बात को लेकर जो है वो लोग उस बच्चे की हत्या कर देते हैं। अब आखिर क्या कुछ मामला है वो परिवार वालों से जुड़कर जानेंगे। मेरे साथ अभी बच्चे की दादी मौजूद है, हालांकि बहुत नाजुक हालत में है अभी वो, लेकिन हम इनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर हुआ क्या था। क्या नाम है मैम आपका? मेरा बेटे कृष्णा नाम है। क्या हो गया बेटे के साथ, किसने मारा? किसने मारा वो पुलिस ने पता जो पकड़ रखे। मैं तो उनका नाम भी नहीं जानती। यहाँ बैठा था, यहाँ से बुला के ले गई। बुला के ले गए? हाँ, जैसे कह रहे कि स्कूटी चला रहा था, फिर उस वक्त कुछ हुआ है? वो तो एक दिन पहले जैसे वो आए ना, स्कूटी चलाए तो बाहर बैठा था, अगर दुकान है वहाँ उसको साइड लग गया। ये बोला भाई कैसे चला रहा, ध्यान से चला, है ना। फिर उनकी थोड़ी सी हुई, फिर उसने कहा अच्छा जाओ भाई, लग गई। हल्का सा झगड़ा हो गया? हाँ पर खा रहे हो, वो फिर हटा दिए थे, है ना। दूसरे दिन फिर यहाँ बैठा था। हाँ, आपका बेटा यहाँ बैठा हुआ था? हाँ, मेरा पोता और ये मेरा किराएदार यहाँ बैठा था, है ना। वो एक लड़का आया टोपी वाला और उसको बुला कर ले गया। उसके बाद हमला हुआ? वहाँ ले जाकर चौकी के आगे हमला किया है। पुलिस चौकी के आगे? पुलिस चौकी के आगे ये बूथ है ना, वहाँ लेके पहले कहने लगे अगर वहाँ जा, क्या उसने भाई पास आ जा। हमारा लड़का बोल रहा है अगर मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। आपके पोते ने बताया था कि ऐसे उसे बुला रहे हैं, ऐसी कुछ जानकारी दी थी पोते ने? उसके बाद मतलब जब बोलते जाते ना तो वो सुनी है, अरे हटिए, अरे यार ओए के बात हुई, ये लड़का बैठा था यहाँ। सर आप वहीं पर थे जब बुलाया गया था पुलिस? मैं यहीं बैठा हुआ था। क्या हुआ था? अब वो लड़का यहाँ बैठा हुआ था, एक लड़का ने आया टोपी पहन के और उसको बुला कर ले गया। बोला पहले बुला रहे थे मेट्रो स्टेशन पर चलो, इसने बोला मेट्रो स्टेशन पर नहीं जाऊँगा। कितने लोग आए थे बुलाने? एक लड़का ही आया था बस। वो भी नाबालिग? नाबालिग था, छोटा था उम्र का, टोपी पहना हुआ था। फिर ले गए, यहाँ से चला गया, फिर मैं मंडी चला गया। तो यहीं से बुलाकर लेके गए? आसपास ही रहते हैं वो लड़के जो आए थे बुलाने? अब मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं, ना मुझे रहते होंगे मेट्रो की तरफ। हाँ। कितने बजे की वारदात है, कब लेके गए थे बेटे को? वो 5 साढ़े 5 की बात है। और सर ये घटना हुई किस जगह पर है, कहाँ पर मारा गया था बेटे? पास में पुलिस चौकी है, वही पास में चौकी के सामने मारा गया? सामने ही मारा गया। और पुलिस वालों को कोई खबर नहीं? अब मुझे नहीं पता, मैं तो मंडी चला गया यहीं से। चौकी के वहाँ मारा है, वहाँ गाड़ी खड़ी है। वो लड़का जब बुला के ले गया, बात करने लगा, हाथ मिलाया। अच्छा, तो वो बात करते पीछे से आकर 5-6 लड़के और उन्होंने आकर घपाघपी कर दी। कितने लोग होंगे जिन्होंने हमला किया होगा? उसमें वीडियो में देख रहा, वीडियो बनी हुई है। वीडियो में कितने लोग दिख रहे हैं? 8-7 लड़के हैं। 8 से 9 लोग लगे। हाँ। सर मतलब इतनी सी छोटी सी बात के लिए उन लोगों ने प्लानिंग के साथ मारा है? अब यही तो, मुझे तो इतना पता नहीं, मगर मैं यहाँ बैठा हुआ था, बुला कर ले गए, मैं चला गया। पेट पकड़ कर आया, घर आया था? चौकी के आगे आया, है ना। तो फ्रूट बेचने वाले ने उसको गमछा बांध दिया है और फिर चौकी में कही है, वो अपने पिया खाई में सो रही थे, अपना लगा के लाल पानी चौकी वाले। फिर आप लोगों को कब पता चला कि आपके पोते पर हमला? जब पता चला, मेरे गांव के 2 लड़के भागे गए, वहाँ हलवाई की दुकान है, उन्होंने देखा क्या हो रहा। जब वो लड़के उठाकर हॉस्पिटल ले गए जगजीवन में, है ना। पुलिस वाले 2 निकट गए, एक इधर ना भाग गया, एक इधर ना भाग गया। क्या किस चीज़ से वार किए गए थे? हथियार भी थे उन लोगों के पास? हुआ है, चाकुओं से वार किए? हाँ। और अस्पताल ले जाते वक्त इलाज के दौरान जान चली गई? वहाँ जाकर उसने बयान भी दिए, 2 लड़कों का नाम बताया, फिर खत्म हो गया। उस वक्त होश में थे जब उन्होंने बयान दिया? सास था जब। 2 लड़कों के नाम बताए? हाँ। तो क्या कार्रवाई की है पुलिस ने इस मामले में?
कुछ भी ना किया, उन्होंने तो छोटा सा केस बना दिया। क्या कार्रवाई है, ये वीडियो वाले 5-6 भेज दिए और केस कुछ भी ना बना। देखो क्या करोगे बेटा, तो क्या करोगे वो तुम्हें करना। कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी कुछ नहीं हुआ बस। और वो जो बड़े मारने वाले हैं वे तो पीछे कर दिए और बालक आगे कर रखे हैं। झगड़े के बारे में पोते ने आपको बताया था कि छोटा मोटा झगड़ा हुआ है मेरा? नहीं, कुछ भी बात ना बताई, कोई बात नहीं पता। कोई जिक्र ही ना। आपको सर शक हुआ था कि ये जब ये लेके जा रहे हैं कुछ गड़बड़ है? शक हुआ, मैं तो पहली बार देखा था ना, मुझे झगड़े का मालूम पता नहीं थी। इसने भी क्या पता, ये भी हो सकता है इसके जानने वाला होगा, ये भी ऐसा लगा दोस्त होंगे तो लेके चले। हाँ, बस वैसे बातें कर रहे थे, बातें करते करते बुला रहे, वो कर रहे बुला रहे हैं मेट्रो पे। तो इसने पता नहीं, इसने बोला जी यहाँ बुला लो, मैं यहाँ से बैठे सुन रहा था। फिर उसके बाद से बातें कर ही रहे थे, मैं मंडी चला गया। फिर ले गए, अब उसके बाद से पता चला जी उनका मौत ही हो गया। रहने आप? हाँ। क्या कुछ झगड़ा था, मतलब बताया जा रहा है एक स्कूटी की टक्कर की? 16 तारीख की शाम को यहाँ पे बैठा हुआ था गली में रात को, तो 2 लड़के स्कूटी पे आए थे। वो स्कूटी चला रहे थे तो मेरे भाई के पैर पे लग गई थी। मेरा भाई बोला कि चले जाओ, वो नहीं गए, वो वहीं खड़े हो गए दोनों के दोनों। मेरे भाई ने ऐसे पकड़ के एक को नीचे उतार दिया। उन्होंने मेरे भाई को मारा भी है, थप्पड़ भी मारा है, धमकी भी दी है। फिर मेरा भाई बोला हाथ जोड़ रहा हूँ भाई जाओ, मैं कॉम्प्रोमाइज़र कर रहा हूँ। उन्होंने फिर भी नहीं कुछ करा उसके, उन्होंने धमकी दी उसको। फिर वो अगले दिन घर पे ही था पूरे दिन से, ना उसने खाना खाया ना कुछ। आपको बताया था झगड़ा हुआ था? नहीं बताया था? कुछ नहीं बताया। वो तो हमने कैमरे में फुटेज देखी थी जब पता चला। कल मैं अपने ससुराल से आई थी तो मैंने देखा मेरा भाई कपड़े लेने के लिए जा रहा था मेरे भाई के लिए। तो मैंने बोला चल मैं नहा के आ रही, तू बाहर बैठ जा। वो यहाँ पे बैठा हुआ था। यहाँ पे एक कृष्णा नाम का लड़का आया, उसको बुला के ले गया कि विशु चल। वो बोल रहा मैं नहीं जाऊँगा। कृष्णा यहीं आसपास का? हाँ जी, झुग्गियों में रहता है। दोस्त था आपके भाई का? नहीं, दोस्त वगैरह कुछ भी नहीं था। वो यहाँ पे बैठा था। मेरे भाई उसको बोला कि बाईपास चल, तो मेरे भाई ने मना कर दिया। फिर बोला कि यहाँ पे चल मंडी गेट पे, उसने मना कर दिया। फिर मेरा भाई बोला चलो अगर तुम्हें कोई बात है तो चलो मैं वहाँ पे चल लेता हूँ, चौकी के आगे वहाँ पे बात कर लेना। मेरा भाई यहाँ से गया है, चौकी के आगे खड़ा हुआ है थोड़ी सी देर। उस लड़के ने जो कृष्णा नाम का लड़के ने हाथ मिलाया मेरे भाई से। वो उसको बातों में करता रहा। फिर उसने किसी लड़कों के पास फ़ोन किया, बालिक जो बच्चे बालिक थे ना, 18 साल से ऊपर? 18 साल से ऊपर के। उन्होंने मेरे भाई को आते ही चक्कुओं से मारा है। पहले और बातों में लगाया, फिर पीछे से हमला? पीछे से वो करा है। मेरे भाई ने बचने की कोशिश भी करी, वो उधर की तरफ भी भागा, फिर भी उसको नहीं छोड़ा। उसके पीछे बैक साइड में चक्कू मार दिया। फिर मेरा भाई मतलब कि चल के गया बूथ के पास, चौकी के पास। वहाँ पे पुलिस वाले ड्रिंक कर रहे थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मेरा पुलिस वालों के पास भी गए थे और चौकी के सामने हुआ है? चौकी के पास ही खड़ा था, उसके सामने ही हुआ है। वो वहाँ पे बैठा भी आधे घंटे। भाई की जान नहीं बच पाई? भाई की जान नहीं बच पाई ना। पुलिस वाले लेके गए, गांव में देखा कि भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही है, 2-4 लड़के फिर उसको ऑटो में उठा के लेके गए मेरे भाई को। कौन सी चौकी के पास थे? ये चुपाल पे बूथ। उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई पुलिस वाला इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया। और वो जो कृष्णा था ना, हम यही चाहते हैं कि उसको फांसी हो और मेरे भाई को इंसाफ मिले। अस्पताल कौन लेके गया था, पुलिस वाले या फिर? पुलिस वाले नहीं लेके गए उसको अस्पताल, गली वाले लेके गए थे। गली वाले? हाँ जी, पुलिस वाले तो अंदर बैठ के गेट बंद करके दारू पी रहे थे। फिर एक अंकल फ्रूट वाले हैं वहाँ पे, उन्होंने उसके परना वरना बांधना, उससे बात भी किया, अंकल मेरे चक्कू लग गए, मुझे ले चलो। किसी ने मदद की, बीच बचाव करने की कोशिश की जैसे जब हमला हो रहा था? किसी ने भी बचाव की कोशिश नहीं की। कृष्णा भी वहीं खड़ा था जो उसको लेके गया था, उसने दिखाया भाई मेरे को चक्कू लग गए, मुझे ले चल। वो भी नहीं लेके गया। और पुलिस वाले के पास गए हम, बोले कि सर हमें उनसे बताओ कि कौन लड़के हैं, वो हमारे को दिखाओ। तो उन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ पता भी नहीं है उनको पकड़ रखा था। जो बालिग थे 18 साल से ऊपर के, उनको फरार कर रखा है। वो लड़के नहीं है यहाँ पे, नाबालिगों को पकड़ रखा है। हमने बोला एक बार दिखा तो दो कौन है, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया हमें। कुछ आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? कुछ भी नहीं हुआ मैडम, हमें डरा रहे हैं। हमसे बोलते हैं कि तुम कुछ करोगे ना तो तुम्हारे पे उल्टी कार्रवाई हो जाएगी। हमारा आगे पीछे वही था कमाने वाला, और कोई नहीं है। क्या उम्र थी उसकी? 17-18 साल उम्र थी।
16-17 के थे या अच्छा, नाबालिग थे वो? नाबालिग था अभी। तो आज़ादपुर में मैं मौजूद थी और काफ़ी हैरतअंगेज़ मामला सामने आया है। एक छोटी सी बात को लेकर जो है इतना बड़ा जो है हत्याकांड सामने आ गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले जो है स्कूटी जो है वो चला रहे होते हैं और फिर किसी के पैर पे वो स्कूटी चढ़ जाती है और उस इतनी सी छोटी सी बात को लेकर जो है वो लोग अगले दिन उसका बदला लेने आ जाते हैं। और ये जितना भी हत्याकांड हुआ ये चौकी के सामने हुआ है, मतलब जहाँ कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस जो है सदैव सेवा में आपकी सुरक्षा के लिए है, वहीं पर उन्हीं के सामने जो है पूरा हत्याकांड होता है, मर्डर होता है, लेकिन पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती है। तो ये काफ़ी हैरानी की बात है और उस बच्चे को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। उस पर हमला किया जाता है, करीबन बताया जा रहा है 8 से 9 लोग जो हैं उस पर चाकू से हमला करते हैं, फिर उसको अस्पताल ले जाया जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। अभी परिवार जो है सिर्फ मांग की गुहार लगा रहा है और चाहता है कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करे और इस पूरे परिवार को न्याय मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।